हेलो एवरीवन। पिछली कुछ वीडियो से हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज डिस्कस करेंगे कि एज अ कंज्यूमर हम कहाँ कहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक्चुअली देयर आर 3 लेवल्स, 3 फोरम हैं, 3 मंच हैं जहाँ पर एज ए कंज्यूमर हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या क्या? नंबर 1 जिला मंच, नंबर 2 राज्य आयोग और नंबर 3 राष्ट्रीय आयोग। सबसे पहले तो हेडिंग डालकर कि कहाँ पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ये लिखकर इसे वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, फिर इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 1 रुपये से 1 करोड़, 1 करोड़ 1 रुपये से लेकर 10 करोड़ या 10 करोड़ रुपए से अधिक, ये क्या चीज़ें हैं? ये है हमारी हानि के दावे की राशि। यानी कि अगर हमारी हानि के दावे की राशि 1 करोड़ रुपए से लेकर 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ के बीच में है तो हम जिला मंच में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर हमारी हानि के दावे की राशि 1 करोड़ 1 रुपये से अधिक है और 10 करोड़ रुपए से कम है तो ऐसी स्थिति में हम राज्य आयोग में अपील कर सकते हैं। और अगर हमारी 10 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायत है या हमारी हानि के दावे की राशि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो हम कहाँ जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? राष्ट्रीय आयोग में। यही नहीं, इसके अलावा एक और कंडीशन है जो डिसाइड करती है कि हम राज्य आयोग में जाएंगे या राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और एक टेबल की फॉर्म में इसको लिखेंगे जिससे कि इसको याद करना आसान होगा। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि वो आपसे जिला मंच की सदस्यता के बारे में पूछ सकता है, वो राज्य आयोग की सदस्यता के बारे में पूछ सकता है या राष्ट्रीय आयोग के बारे में पूछ सकता है। इसलिए इसको ऐसे करके आप टेबल की फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। वीडियो को पॉज करो, ऐसे टेबल ड्रॉ कर लो, एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सदस्यता। जिला मंच की अगर हम बात करें, यहाँ पर 1 प्रधान और 2 सदस्य होते हैं। डायग्राम से ज़रा वो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद रह जाती हैं। वहीं पर अगर हम राज्य आयोग की बात करते हैं तो 1 प्रधान और कितने सदस्य नज़र आ रहे हैं? 4। बिल्कुल ऐसे ही राष्ट्रीय आयोग में 1 प्रधान और कितने सदस्य? 4 सदस्य। तो समरी क्या हुई? जिला मंच 1 प्रधान 2 सदस्य, राज्य आयोग 1 प्रधान 4 सदस्य, राष्ट्रीय आयोग 1 प्रधान 4 सदस्य। दूसरा पॉइंट, हानि के दावे की राशि। अब ये हानि के दावे की राशि क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने 50 रुपए का एक बर्गर खाया है, उसको खाने की वजह से यदि आप बीमार हो गए हैं और आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा 2 लाख रुपए आया है, प्लस आपको कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करने के लिए आपको वकील हायर करना पड़ा, तो उस वकील को पेमेंट करने के लिए आपको 1 लाख रुपया लग गया, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा 3,50,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो अगर आप चाहें तो आप अपने कोर्ट में 3,50,000 रुपए का दावा रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? आपका हानि के दावे की राशि। यानी कि आपकी हानि का दावा केवल 50 रुपए नहीं है, यानी कि केवल उस बर्गर की कीमत नहीं है, बल्कि उससे जुड़े हुए जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं उन सबको ऐड किया जाता है, तब जाके आपकी हानि के दावे की राशि कैलकुलेट होके आती है। तो अगर आपकी हानि के दावे की राशि 1 रुपए से 1 करोड़ के बीच में है तो जिला मंच में जाएंगे। 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ इंक्लूसिव है यहाँ पर, तो आप राज्य आयोग में जाएंगे। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप कहाँ जाएंगे? राष्ट्रीय आयोग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इसके अलावा शिकायत कब तक दर्ज कराई जा सकती है? जो भी आपको दोष उत्पन्न हुआ है उस प्रोडक्ट में, उसके 2 वर्ष के भीतर 2 वर्ष के भीतर 2 वर्ष के भीतर जब भी आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया है। नोट कर लो इन तीनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें बताता है कि हम राज्य आयोग में जा सकते हैं कि नहीं या हम राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हैं कि नहीं, वो ये होता है कि अगर जिला मंच ने जो हमें फैसला सुनाया हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आदेश पास होने के 45 दिन के अंदर अंदर जो भी पीड़ित पक्ष है वो राज्य आयोग में अपील कर सकता है। यदि वो राज्य आयोग के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो वो आदेश पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जिला मंच से चला आ रहा है, अगर वो राष्ट्रीय आयोग के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। उसे राष्ट्रीय आयोग के फैसले से हर हाल में संतुष्ट होना पड़ेगा। एक बात। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति के हानि के दावे की राशि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, सपोज 15 करोड़ रुपए है। ऐसी स्थिति में वो कहाँ पर शिकायत दर्ज कराएगा? राज्य आयोग में। अब उसने राज्य आयोग में
कोर्ट केस दर्ज करवाया और उसे राज्य आयोग के फैसले से संतुष्टि नहीं है, इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द राज्य आयोग, तो ऐसी स्थिति में वो आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर भीतर राष्ट्रीय आयोग में जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आयोग से आगे वो भी नहीं जा सकता। यानी कि जिला मंच वाले को कितने प्लेटफॉर्म्स मिले? राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। राज्य आयोग वाले को कितने प्लेटफॉर्म मिले? राष्ट्रीय आयोग। अब राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं। राष्ट्रीय आयोग में डायरेक्टली कौन जाएगा? जिसकी हानि के दावे की राशि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अगर आपकी हानि के दावे की राशि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप सीधा राष्ट्रीय आयोग में अपील करेंगे। उसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर भीतर आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा? जिसकी हानि के दावे की राशि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, नंबर 1, और नंबर 2 जो राष्ट्रीय आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है। यानी कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, केवल कौन जाएगा? जिसकी हानि के दावे की राशि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। बाकी जिला मंच कहाँ जा सकता है? राज्य आयोग में भी जा सकता है, फिर राष्ट्रीय आयोग में जा सकता है। राज्य आयोग वाला कहाँ जा सकता है? अपने राज्य आयोग में जो अपील करी है उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय आयोग में जा सकता है। और राष्ट्रीय आयोग वाला कहाँ जाएगा? जो कि पहले ही राष्ट्रीय आयोग में आया है, सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि कौन कौन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अगर आपकी हानि के दावे की राशि 10 करोड़ रुपए से कम है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाँ या नहीं? ये मुझे कमेंट करके बताने से नोट कर लो। अब एक कॉमन एक्सप्लेनेशन जो कि जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग तीनों पे लागू होती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आपको जिला मंच के बारे में लिखना है तो आप वो सारी बातें प्लस ये चीज़ लिख सकते हैं। ऐसे ही राज्य आयोग में आया है तो पिछली सारी बातें प्लस ये चीज़ लिख सकते हैं, या राष्ट्रीय आयोग में आया है तो पिछली सारी बातें प्लस ये इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट माना जाता है। अब है इनका काम करने का तरीका क्या होता है। शिकायत प्राप्ति के पश्चात जिला मंच शिकायत को उस पक्ष को भेजेगा जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन राज्य आयोग के बारे में लिख रहे हैं तो जिला मंच हटा के आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? राज्य आयोग। उसके बाद में जो वस्तु है, जो भी वस्तु में दोष है या जिससे प्रॉब्लम है, अगर वो अवेलेबल है तो उसको प्रयोगशाला में भी भेजा जा सकता है। फिर दोनों पक्षों के तर्क सुने जाते हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाता है। अब बात आती है कि क्या फैसला सुनाता है कोर्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक उपभोक्ता को उपलब्ध राहतों के बारे में बताइए, या कंज्यूमर कोर्ट क्या क्या फैसला सुना सकता है, तो उसके लिए हमें ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी। सो हेडिंग डाल लो, उपलब्ध राहत या फिर क्या फैसला सुनाया जाएगा। पहली उपलब्ध राहत हो सकती है कि वो कोर्ट वस्तु के दोष या सेवा में कमी को दूर करने के लिए कह सकता है। दूसरा, दोषपूर्ण वस्तु की जगह आपको नई वस्तु प्रदान की जा सकती है, ये ऑर्डर किया जा सकता है। भुगतान की वापसी कर इसकी भाई इसके 50 रुपये इसको लौटाओ जो उसको भरकर पसंद नहीं आया। या फिर व्यवसाय की लापरवाही के कारण अगर उपभोक्ता को कोई चोट या हानि पहुंची है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कोर्ट आदेश दे सकता है। और कोर्ट उस कंपनी के ऊपर भी दंड या पेनल्टी लगा सकता है जिस कंपनी की वजह से कंज्यूमर को ये नुकसान हुआ है। जरा इन 5 पॉइंट्स को नोट कर लो पहले। इसके अलावा अनुचित व्यापारिक क्रियाओं पर रोक लगाई जा सकती है। खतरनाक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। अभी आपको रिसेंट पास्ट में याद होगा कि मैगी में लेड की इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड हुई थी मार्केट में, तो मैगी ने अपने रिटेलर्स को भी कहा था, कंज्यूमर्स तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि वो लोगों से मैगी अगर उन्होंने घर में भी रखी हुई है, खरीद ली है और वो वापस करना चाहते हैं तो वो दुकानों पर जाकर वापस कर सकते हैं और उनके पैसे वापस हो जाएंगे। तो इस तरह के जो कंपनीज भी अपने तरफ से कुछ स्टेप्स उठा सकती हैं। तो खतरनाक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाना, बिक्री के लिए रखी गई हानिकारक वस्तुओं को वापस मंगाना, जैसे मैंने आपको भी बताया मैगी का एग्जांपल कि मैगी वापस मंगा ली गई थी, शॉप्स पे से वापस मंगा ली गई थी, लोगों के घरों से वापस मंगा ली गई थी। सो दिस वाज अ बिगर स्टेप फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनी एज वेल। और खतरनाक वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाना, सरकार चाहे कोर्ट चाहे तो कह सकता है कि इस कंपनी को भी प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। और गुमराह करने वाले विज्ञापनों को बदलना या उन पर रोक लगाना। आपको ध्यान होगा कुछ टूथपेस्ट की पहले ऐड आया करती थी जिसमें वो कहते थे कि वो 100% जर्म्स मार देता है टूथपेस्ट, लेकिन ऐसा पाया गया है कि कोई भी टूथपेस्ट ऐसा नहीं है कि जो कि 100% जर्म्स मार सके। तो ऐसी ऐड के ऊपर कोर्ट केस हुआ जिसमें कि ये फैसला दिया गया
कि ऐसी कोई टूथपेस्ट नहीं बनाई अभी तक जो 100% जर्म्स को मारे, तो अपने ऐड को आप चेंज कीजिए। तो आप कभी भी टूथपेस्ट की ऐड देखोगे या फिर डैंड्रफ शैम्पूज दिखाते हैं, तो आप कभी भी डैंड्रफ शैम्पूज की ऐड देखोगे तो वो देखेंगे कोई ना कोई छोटे छोटे कीड़े वो छोड़ देते हैं, या अगर डैंड्रफ शैम्पूज की ऐड है तो छोटे छोटे डैंड्रफ के जो कण हैं वो ज़रूर छूटे हुए दिखाते हैं। यानी कि अब वो इस बात का आश्वासन नहीं देते हैं कि उनका शैम्पू 100% डैंड्रफ हटाता है या उनका टूथपेस्ट जो है वो 100% कीड़े मारता है या कैविटीज़ को ख़त्म कर देता है। तो गुमराह करने वाले विज्ञापन कोई कंपनी दे नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो गुमराह करने वाला विज्ञापन दे रही है तो कोर्ट पिक्चर में आएगा और उनसे वो ऐड बदलने के लिए कहेगा, हो सकता है उनके ऊपर पेनल्टी लगा दे। देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनकी वजह से कंपनी अच्छे तरीके से काम करती ही करती है। और कम से कम कीमत की राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराना, ये वाला पॉइंट चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। ये 10 पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं कि अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत कहीं पे शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो हम कहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस पे बेस्ड, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि उपभोक्ता संगठन और एनजीओस उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या काम करते हैं या क्या क्या काम कर सकते हैं। तब तक ये सारा जो भी अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।